नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे कराता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब पाना आज के समय में कितना मुश्किल है। तो उन सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और आप यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा और आपको जॉब दिला के ही रहूँगा। सब कंटेंट आपको मिलेगा और आप देख रहे हैं कि कंटेंट कितना अच्छा मिल रहा है आपको। क्वालिटी देखिए और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लीजिए फ्री में बिल्कुल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लेके चल रहा था टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2023 का। तो इसमें मैंने दोस्तों इतने जो सारे टॉपिक हैं ये हमने सब कवर करा दिए हैं। नियुक्तियां हो गए, मुख्यमंत्री राज्यपाल हो गए, निधन हो गए, पुरस्कार सम्मान, पुस्तक लेखक, खेल पुरस्कार। और पिछली वीडियो मैंने कहा था प्रमुख युद्ध अभ्यास। आज की क्लास हम बात करेंगे चर्चित पर्व एवं त्यौहार। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और इस सीरीज से हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, कई स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले। तो कौन सा पर्व कौन सा कहाँ लगता है, क्या उसकी महत्वता है, और राज्यों में अन्य कौन कौन से और त्यौहार हैं, डिटेल में मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और यकीन मानिए यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तानसेन समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी वालों के लिए नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपी वालों को पता नहीं होगा कि तानसेन महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ मनाया जाता है ये? ग्वालियर जिले, ग्वालियर जो कि एमपी में पड़ता है, वहाँ पर ही मनाया जाता है तानसेन महोत्सव। और तानसेन की वहीं पे मकबरा भी बना है उनका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात में कौन सा डांस महोत्सव आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोढेरा डांस महोत्सव। कौन सा? मोढेरा डांस महोत्सव। अब हम गुजरात के अन्य महोत्सव देखते हैं। तो इसमें हो गया रण महोत्सव, पतंग महोत्सव और खेल महोत्सव। ये सभी गुजरात में आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, संघाई फेस्टिवल। कौन सा? संघाई फेस्टिवल। अब हम मणिपुर के अन्य महोत्सव देखते हैं। तो ये है देखिए चुम्फा, ढोल यात्रा और चीरवा। ये मणिपुर के अन्य महोत्सव हैं। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा में किस गांव में मनाई जाती है? मतलब लठमार होली जो है यूपी के मथुरा जिले में किस गांव में खेली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरसाना में। कौन से? बरसाना गांव, जहाँ की राधा रानी थी। अब हम उत्तर प्रदेश के अन्य त्यौहार देखते हैं। तो इसमें से एक आता है शाकुंभरी महोत्सव, शाकुंभरी देवी महोत्सव जो है। और एक आता है श्रावस्ती मेला, एक आता है कलिंगर महोत्सव, और एक आता है आयुर्वेद महोत्सव। और अगर आप इन महोत्सव से कुछ डिटेल आपको पता है तो नीचे कमेंट कर हमें बता दें कि शाकुंभरी कहाँ लगता है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ लगता है, या कलिंगर महोत्सव कहाँ लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कर्नाटक में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो हमने यहाँ पे ये चार ऑप्शन दी, इनमें से कौन सा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही, यानी कि कर्नाटक में हम्पी महोत्सव और उगादी महोत्सव दोनों ही दोस्तों प्रमुख त्यौहार हैं। अब हम देखते हैं कर्नाटक के अन्य महोत्सव कौन से हैं। तो इसमें आप गौर करिएगा, करगा और केलपोत और पट्टाडाकल के महामस्तकाभिषेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, नए साल के रूप में केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जबका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशु। किस नाम से मनाया जाता है? विशु त्यौहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश, क्योंकि खजुराहो की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं। मध्य प्रदेश के अन्य महोत्सव देखते हैं। तो ये देखिए गणगौर, रसनवा और हरीरी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अन्य महोत्सव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाला कौन सा त्यौहार कला और व्यंजन को प्रदर्शित करता है? कला यानी जो वहाँ की कला है वो, और व्यंजन मतलब खाने को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? रायसीना फूड एवं डांस फेस्टिवल। इसी नाम से होता है, रायसीमा फूड और डांस फेस्टिवल नाम से आयोजित होता है आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु में मनाए जाने वाला पोंगल
किस तरह का त्यौहार है, ये पूछ रहा है कि तमिलनाडु में जो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है वो किस तरह का त्यौहार, मतलब कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल त्यौहार है ये। फसल के समय ये मनाया जाता है, फसल की कटाई पे। तो चलिए देखते हैं, यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। अब हम तमिलनाडु के अन्य महोत्सव देखते हैं। तो इसमें देखिए भेंगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मटू पोंगल और कन्या पोंगल। ये जो पोंगल त्यौहार है ये 4 रूप में मनाया जाता है, 4 नाम से, 4 दिन चलता है। तो एक दिन चलेगा भेंगी पोंगल, एक दिन चलेगा सूर्य पोंगल, एक दिन चलेगा मट्टू पोंगल और एक दिन चलेगा कन्या पोंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा में वैसे तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, मैं सभी इस वीडियो में कवर करा दूंगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर है कि उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क महोत्सव। कौन सा? कोणार्क महोत्सव। अब हम देखते हैं उड़ीसा के अन्य महोत्सव। तो देखिए दोस्तों, पुरी रथ यात्रा हो गया, राजा परवा हो गया, मिट्टी कला महोत्सव यही मनाया जाता है, और कलिंग महोत्सव भी यही मनाया जाता है, क्योंकि कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में, तो कलिंग यहीं पे है जगह का नाम, तो कलिंग महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान तो बहुत पहले हो चुका था, 17 अक्टूबर का इनका वितरण भी हो चुका है, तो जिसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, और बेस्ट फीचर फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री, सहायक फिल्म, तो कौन कौन किसे किसे क्या क्या अवार्ड मिला है, तो ये मैंने इस क्लास में क्लियर करा दिया। इस क्लास की जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप ये क्लास जरूर देखिए, और यकीन मानिए आपको इस क्लास से जरूर क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चित त्योहार चैती छठ पूजा किस राज्य से संबंधित और उस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है। अभी नवंबर दिसंबर का महीना आ रहा है, इन्हीं महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है, और ये बहुत फेमस त्यौहार है। ये पहले इतना क्रेज नहीं था, अब बहुत क्रेज हो गया इस त्यौहार का। तो चैती छठ पूजा जो है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। कहाँ मनाया जाता है ये? बिहार का लोकप्रिय ये दोस्तों त्यौहार है। अब बिहार के अन्य त्यौहार देखते हैं, तो ये हैं बिहुला, राजगरी और सोहराय और कर्मा और थावे, ये बिहार के अन्य त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओणम त्यौहार, गौर करिएगा, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केरल। कहाँ मनाया जाता है? केरल। इसमें भगवान बावन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में 10 दिनों तक चलता है। ये जो त्यौहार है, भगवान बावन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में 10 दिनों तक चलता है। पहला दिन अथम और 10वां दिन थिरुवोनम कहलाता है। क्या? पहला दिन अथम कहलाता है और जो 10वां दिन होगा वो थिरुवोनम कहलाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना नहीं होगा शायद, लेकिन अंगूर नाम से एक महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोवा। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में, और वहाँ का ये राज्य महोत्सव है। अब हम गोवा के अन्य महोत्सव देखते हैं। तो एक हो गया सिग्मो महोत्सव और एक हो गया दोस्तों सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व। तो ये गोवा के अन्य महोत्सव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जम्मू कश्मीर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मतलब नीचे हमने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा त्यौहार जम्मू कश्मीर मनाया जाता है? तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन है वो डी सही है, ए और बी दोनों। तो उन त्योहारों के जो नाम हैं वो है गुरेज महोत्सव और एक है डासमोचे महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्लीकट्टू त्यौहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुल फेस्टिवल। क्या नाम से जाना जाता है? बुल फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? याद रखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से संबंधित बता रहा है। तो आपका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरेला। उत्तराखंड से हरेला। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के अन्य त्यौहार। तो देखिए फूलदेही यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, और एक घी महोत्सव भी होता है उत्तराखंड में। यहाँ आप ऑप्शन देख रहे होंगे, एक हरेला लिखा है, एक हरेली लिखा है। तो हरेला जो है वो उत्तराखंड में आता है, और हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है। अब मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए हरेला या ये ला जो है बड़ा है, मतलब डंडा है, तो उत्तराखंड में ये देखिए रा बड़ा है, मतलब डंडा है। तो हरेली, तो ये देखिए ला पे बड़ी की मात्रा है। ऐसे करके छत्तीसगढ़ जब आप लिखेंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये देखिए ती पे, तो ये ली पे, ती पे ली पे, और ये ला रा, ठीक है। आप ऐसे याद रखें, वहाँ डंडा है तो यहाँ भी डंडा है, और हरेली में एक मात्रा है बड़ी की, तो छत्तीसगढ़ में भी बड़ी की मात्रा है। आप ऐसे याद रख लेंगे, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का है और हरेला जो त्यौहार है वो उत्तराखंड का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड का सुप्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है?
4 ऑप्शन दिए हमने, तो नागालैंड का इनमें से कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉर्नबिल। कौन सा? हॉर्नबिल त्यौहार, नागालैंड। अब हम नागालैंड के अन्य महोत्सव की बात करते हैं, तो वो है विशु महोत्सव, यमसे और सेकरनेई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का चर्चित त्यौहार है? इंपोर्टेंट दोस्तों, बिहू जो है वो किस राज्य का चर्चित त्यौहार है? और यहाँ दोस्तों, और ये लगभग क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, हॉर्नबिल हो गया और बिहू वाला एग्जाम में आना ही आना है, तो आप ध्यान से गौर से पढ़िए। तो इसका जो राइट आंसर है कि बिहू किस राज्य का चर्चित त्यौहार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम का। कहाँ का है? असम का। अब हम असम के अन्य महोत्सव देखते हैं, तो एक हो गया माजुली उत्सव, एक बैसागु हो गया और एक बैखो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। ये पक्षियों से संबंधित त्यौहार है। हम आंध्र प्रदेश के अन्य महोत्सव देखते हैं, तो उनमें एक आता है दुर्गम्मा, एक है यलम्मा जात्रा और एक है कल्याणोत्सवम। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत कम लोगों ने कराया होगा और आप लोगों को पता भी नहीं होगा। वैसे जब ऑप्शन बता दूंगा तो आपको पता हो जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, भादव पक्ष की शुक्ल चतुर्थी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मैंने हिंदी कैलेंडर से लिया कि भादव पक्ष की जो शुक्ल चतुर्थी होती है उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश चतुर्थी। क्या मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। आप हिंदी में भी याद रखें। चलिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी इजराइल में युद्ध हो रहा है, कुछ दिनों पहले यूक्रेन में युद्ध हो रहा था। तो इन युद्ध में जो भारत के लोग फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन चलाती है, और कहीं तूफान आ जाता, बवंडर आ जाता, भूकंप आ जाता, उनको भी निकालने के लिए दोस्तों भारत सरकार युद्ध चलाती है। तो भारत सरकार के जितने भी प्रमुख युद्ध हैं 2023 में जो चलाए गए हैं, और पुराने भी मैंने ले लिए, जैसे पोलो वगैरह चलाया गया था, तो उनकी एक शानदार क्लास हमने यूट्यूब पे डाल दी है और बहुत ही शानदार आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप ये क्लास देखना चाहते हैं, नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके देख लें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ही क्लास है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, फूलों का त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है, इसका असली नाम क्या है? एक फूलों का त्यौहार जो है तेलंगाना में मनाया जाता है, उसका असली नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बथुकम्मा महोत्सव। क्या? बथुकम्मा महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगोरिया हॉट निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय महोत्सव है? भगोरिया हॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का। और हॉट मान मेला होता है। अगला क्वेश्चन है, केरल की सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्यौहार आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो केरल में सबरीमाता मंदिर है वहाँ कौन सा त्यौहार आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकर विलक्कू। कौन सा? मकर विलक्कू त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव त्यौहार महाराष्ट्र के किस शहर में आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो महाराष्ट्र के किस शहर में आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। कहाँ होता है? मुंबई में। अब हम महाराष्ट्र के अन्य महोत्सव देखते हैं, तो एक आता है गुड़ी पड़वा, एक आता है पोला, एक आता है गणेश चतुर्थी और एक आता है बिठोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार दीपावली हिंदी महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि दिवाली तो आप सब मनाते हैं, लेकिन हिंदी महीने के किस तिथि को मनाते हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक की कृष्ण पक्ष को, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? उड़ीसा राज्य का पूछा है सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धानु यात्रा। कौन सा? धानु यात्रा त्यौहार प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है कि लुम्बिनी महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन बहुत सारे लोग इसको लद्दाख कर देंगे या फिर बिहार कर देंगे या कई उत्तर प्रदेश कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें जो लुम्बिनी नामक त्यौहार जो है, महोत्सव जो है, वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गोवा राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? फतोरपा यात्रा। क्या? फतोरपा यात्रा। अब हम गोवा के अन्य महोत्सव देखते हैं, तो उनमें से एक हो गया बोडरम, एक हो गया साओ जोजाओ और एक हो गया थ्री किंग्स।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बटेश्वर ढाई हाथ महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बटेश्वर मेला जो है वो उत्तर प्रदेश किस शहर में लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। कहाँ लगता है? आगरा में। अब हम उत्तर प्रदेश के अन्य महोत्सव देखते हैं। तो मगहर महोत्सव हो गया, एक मगहर में ही लगता है, एक कलिंजर महोत्सव हो गया और एक कजरी महोत्सव हो गया। और कजरी महोत्सव तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार कर्नाटक में भैंस दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? मतलब भैंस दौड़ कराई जाती है उसमें, भैंसा दौड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंबाला महोत्सव। कौन सा? कंबाला महोत्सव इसको बोलते हैं। नोबेल प्राइज 2023 का दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है। तो किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है उसका दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया है, और शानदार वीडियो बनाया, विद ट्रिक कराया है। तो मैंने ट्रिक को कहीं बिल्ली से, कहीं सोना से, कहीं जोड़ दिया है, जिससे क्या है कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको तुरंत ऑप्शन जब देखेंगे तुरंत याद आ जाएगा। तो इस क्लास की भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप जरूर देखिए। और नोबेल प्राइज तो आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है हर एक एग्जाम में, तो आप जरूर इस क्लास को देखिए। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमिस गोम्पा। कौन सा? हेमिस गोम्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है जिसका आयोजन कुंभ जैसा होता है? मतलब तेलंगाना का एक मेला है उसका आयोजन कुंभ जैसा होता है, जैसे यूपी में कुंभ लगता है उसी तरह लगता है। तो तेलंगाना का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदराम जात्रा। कौन सा? मेदराम जात्रा त्यौहार ही तेलंगाना का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नुआखाई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नुआखाई महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। कहाँ का है ये? उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है ये, उगादि त्यौहार किस भारतीय राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मैंने अभी पहले केरल का पूछा था, अब मैं पूछा उगादि नामक जो त्यौहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है जिसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ का मनाते हैं? तेलंगाना में उगादि मनाया जाता है नववर्ष के रूप में, कर्नाटक में भी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में भी नववर्ष के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम है उगादि। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और आप यकीन मानिए आपको यहाँ से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूरी कर दें। और कोई सजेशन देना है, कोई गलती मेरे से हुई है वो बताना है, क्योंकि मैं भी एक अभी शुरुआत किया यूट्यूब चैनल का, तो कोई गलती हो सकती है तो हमें कमेंट में बताएं, बुरा ना माने, मैं गलती को स्वीकार कर लूँगा। और इस क्लास को शेयर तो जरूर कर दें। हमारा कंटेंट आप देख रहे हैं और इसकी फ्री PDF लेना चाहते हैं तो मेरा जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ जुड़ जाइए, फ्री PDF आपको मिल जाएगी। और इस चैनल पे मैं आपको कराता हूँ दोस्तों यूपी SSC वीडियो, SSC, लेखपाल, आर्मी, बैंक, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, SI सभी की तैयारी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।